हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट किया था और आज हमें क्या है, हमें पोटेंशियल को समझना है कि किसी स्फीयर है ना, स्फेरिकल कंडक्टर के वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, शेल के वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ओके, सो सबसे पहली बात कि मैंने पोटेंशियल की बात की, तो ये पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में आपने पोटेंशियल देखा होगा, वहां पोटेंशियल का डेफिनेशन भी देखा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या चीज है, जैसे यहां पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। एक चार्ज को कहां से कहां तक ला रहे हैं हम, टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक चार्ज यहां पे रखा हो, ठीक है, इसके वजह से फील्ड है और मुझे यहां पे पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो मैं इनफाइनाइट से एक चार्ज को मूव कराऊंगा, फ्रॉम इनफाइनाइट से एक यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैं मूव कराऊंगा फ्रॉम हियर टू कहां तक, इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। तो जितनी मैंने वर्क डन की वो किस पे जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगी, और वो क्योंकि यूनिट चार्ज है तो वो किस पे जाएगी, दैट इज पोटेंशियल। तो यहां पे आपने इसका पोटेंशियल देखा था, वो पोटेंशियल कितना था, के क्यू वी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में ये रिलेशन देखा था। अब इस वाले पार्ट पे हमें पोटेंशियल ही देखना है, लेकिन कुछ और तरीके से देखना है कि एक स्फीयर, जैसे यहां पे मैंने लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, है ना, या फिर एक कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितनी होगी, है ना, उसके इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे। इन सब चीजों को हमें क्या करना है, यहां पे देखना है, इसकी स्टडी करनी है, इसको समझना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने एक रिलेशन देखा था, सपोज केस फर्स्ट मैं लेता हूं, केस फर्स्ट है हमारा कि हमें पोटेंशियल कहां पे फाइंड करनी है, हमें पोटेंशियल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड पॉइंट पे फाइंड करनी है। मतलब ये शेल के आउटसाइड पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट पे हमें क्या करना है, फील्ड फाइंड करना है, सॉरी पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। सपोज दिस इज इंफिनिटी एंड अगर एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहां पे प्लेस किया जाए तो इस पे एक फोर्स इधर लगेगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ओके, सो सी हियर, यहां से यहां तक आपने एक रिलेशन देखा है, वो रिलेशन हमारा होता है डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दिस इज व्हाट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कंजर्वेटिव फील्ड कौन है यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो ये हमारा दिस इज माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और F डॉट डी आर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, Q इंटू E डॉट डी आर। इजंट दैट करेक्ट, क्या ये सही नहीं है। मैं Q यहां पे डेल्टा U है, हमारा डेल्टा U है, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं। तो डेल्टा U डिवाइडेड बाई हाउ मच, Q, दैट इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। एंड आपको पता है डेल्टा U बाई Q कितना होता है, डेल्टा V होता है। तो सर डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स E, आर डिस्टेंस पे सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये भी हमें पता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एंड सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और चार्ज हमारा कहां से कहां जा रहा है, आर टू इनफाइनाइट तक जा रहा है।
सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज यहां से यहां तक जा सकता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है यहां पे। तो अब मेरा लिमिट कहां से होगा, R टू इंफिनिटी, दिस इज द लिमिट एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dr वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ना, कितना है, 0 डिग्री है। तो मैं यहां से कह सकता हूं dr cos 0, तो दिस डेल्टा v ना, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट कर दिया जाए तो फाइनल डेल्टा वी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डेल्टा वी इंफिनिटी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूं और इंटीग्रेशन के क्यू को बाहर ले लो, माइनस साइन एक माइनस ये वाला है एंड 1/r² dr, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो यहां से मैं कह सकता हूं वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू, R टू इंफिनिटी है के क्यू है ना, एंड दिस इज R टू इंफिनिटी एंड dr r², इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो वी ए माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू माइनस 1/r R टू इंफिनिटी। तो वी इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, यहां पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, 0 होगा। ओके सर, तो वी ए इज के क्यू माइनस टाइम्स 1/infinity एंड प्लस 1/r, तो 1/infinity दैट इज 0 एंड वी ए के क्यू डिवाइडेड बाई r, ये जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज पे जैसे हमारा पोटेंशियल हुआ करता था, क्या वैसा ही कुछ नजर आ रहा है, यस सर वैसा ही नजर आ रहा है। तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, मतलब अगर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है ये पार्टिकल, या हमें क्या करना है, ए पे हमें फाइंड करना है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिस मच। अच्छा, इसको मैं वी आउट भी कह सकता हूं, वी आउट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। क्या बातें क्लियर है, ओके। सो नाउ केस सेकंड हमें देखना है, केस सेकंड हमारा क्या है, सपोज मैंने कहा कि इनसाइड पॉइंट पे हमारा कितना होगा, तो इनसाइड पॉइंट पे देख लेते हैं, सी इनसाइड पॉइंट मतलब केस सेकंड, केस सेकंड इनसाइड पॉइंट मतलब R इज लेस देन कैपिटल R। सपोज मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया A पॉइंट यहां पे, एंड मैं इसको यहां से B पॉइंट तक ले जाना चाहता हूं, ठीक है, ओके ओके। देन केस सेकंड में R इज इक्वल टू कैपिटल R ले लेता हूं। केस सेकंड हमारा क्या है, R इज इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस वाला ले लेता हूं क्योंकि इसके आगे हमारा यूज होगा थर्ड वाले केस में, वो मैं बाद में लेता हूं। देखो अगर R इज इक्वल टू R रख दिया है, कैपिटल R रख दिया जाए, तो मतलब किसकी बात मैं कर रहा हूं, सरफेस की बात कर रहा हूं। तो सरफेस पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई R, अभी अभी हमने आउटसाइड पे फाइंड किया, तो V एट सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है हमें, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस। नाउ मैंने केस 3 की बात की, केस 3 ले लेता हूं यहां पे, केस 3 ओके नो प्रॉब्लम, बाद में ले लेते हैं हम लोग केस 3, R इज लेस देन कैपिटल R। अब आता हूं मैं यहां पे, सपोज मैंने एक पॉइंट यहां पे कंसीडर किया एंड पॉइंट B यहां पे है, यहां पर का पोटेंशियल मान लेता हूं VA है और यहां पर का पोटेंशियल कितना है, VB है। VB वाला पॉइंट कहां पे है,
VB वाला पॉइंट हमारा सरफेस पे है। ओके सो एंड आपको पता है इस शेल के इनसाइड पे फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। नाउ मैं एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराता हूं, एक यूनिट चार्ज को मूव कराता हूं, तो अभी अभी हमने देखा था डेल्टा V इज इक्वल टू कितना था, माइनस E डॉट dr, E dot dr. Okay, so delta V can be written as VB minus VA। मैं कहां से कहां मूव करा रहा हूं, A to B मूव करा रहा हूं, तो VB फाइनल माइनस इनिशियल। ओके एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस शेल के अंदर, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मतलब मैं किसी भी फील्ड के अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कोई भी फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा हूं, कोई फोर्स नहीं है तो कोई भी वर्क डन भी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सर? यहां पे हमारा क्योंकि फील्ड 0 है तो दिस इज 0, क्योंकि इनसाइड पे फील्ड क्या है हमारा 0 है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं VA इज इक्वल टू VB एंड अगेन आगे अगर देखो यहां पे तो हमारा VA कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय R, KQ डिवाइडेड बाय R। ओके सो ये हमारा किस पे हो गया, आउटसाइड, मतलब मैं कह सकता हूं सॉरी इनसाइड, इनसाइड पे KQ डिवाइडेड बाय R। मतलब ये है सर कि जितनी भी फील्ड सरफेस पे है, सॉरी जितनी भी पोटेंशियल सरफेस पे है उतनी ही पोटेंशियल क्या होगी, इनसाइड पॉइंट पे भी होगी। क्या सेंटर पे भी सेम रहेगी? यस ऑब्वियसली सेंटर पे भी उतनी ही रहेगी। मतलब यह है कि स्फेरिकल शेल के अंदर, है ना, स्फेरिकल शेल के अंदर हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा एवरीवेयर, एवरीवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके सो ये बात आपको समझ आ रही है ना। सिमिलरली हमें ग्राफ भी देखना है बच्चों। एक बात मैं बता दूं आपको कि जितने भी ग्राफ हमने देखे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ देखे हैं, हमें पोटेंशियल में ग्राफ देखना है, वो ग्राफ्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां से ग्राफ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ग्राफ के फॉर्म में पूछा गया है ना, कभी थ्योरी के फॉर्म में चीजें पूछी गई है कि सपोज पोटेंशियल पूछ दिया एक शेल के वजह से, इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, इनसाइड फील्ड क्या होती है। तो आपको ग्राफ और जो रिजल्ट्स हमने देखे अभी तक, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए और उसे याद रखना बहुत जरूरी है, उस कॉन्सेप्चुअली चीजों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, नेक्स्ट हम इसका भी ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कितना होगा पूरे सेंटर से लेकर इनफाइनाइट तक अगर डिस्टेंस को मैं मूव कराता हूं। ओके लेट्स सी। सो अगर V वर्सेस पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, तो पोटेंशियल हमारा y एक्सिस के डायरेक्शन में कंसीडर कर लेता हूं मैं, दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज r। अब देखो सर इनसाइड पॉइंट पे रिलेशन क्या है, KQ डिवाइडेड बाय R, क्या ये कांस्टेंट है? यस सर, दिस इज अ कांस्टेंट, मतलब सरफेस तक जाने में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। मतलब यह है कि मैं अगर इसको R मान लेता हूं, मतलब सरफेस मान लेता हूं, तो यहां से R तक पोटेंशियल हमारा कितना है, KQ डिवाइडेड बाई R। एंड इसके बाद जो पोटेंशियल है हमारा, वो पोटेंशियल आपने ऑलरेडी देख रखी है। पहला केस हमारा क्या था, KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r। मतलब इसके बाद चीजें कैसे चेंज होगी, कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, R था। इनसाइड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। एक बार मैं उस रिजल्ट को फिर से यहां पे देखता हूं, मैं आपको बताता हूं ये जो इनसाइड पॉइंट वाली बात थी वो कितनी थी। आउटसाइड पॉइंट की बात कर, आउटसाइड V आउट कितना था हमारा,
V out that is KQ divided by small r, मतलब V is inversely proportional to R। तो ये रिलेशन है हमारा एंड इनफाइनाइट तक हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है, क्या बातें क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल इनसाइड पे कितना होगा, आउटसाइड पे कितना होगा, उसके ग्राफ्स कैसे होंगे, वो सारी चीजें हमने यहां पे देखी। अब इसके बाद और चीजें हैं सर, जैसे जैसे फील्ड हमने देखा था एक शेल की वजह से, क्या यहां पे भी हमने पोटेंशियल देखा एक शेल की वजह से? यस सर। क्या हमने वहां पे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से भी फील्ड देखा था? यस। तो यहां पे भी हमें क्या देखना है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल देखना है। इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे उसका हमें ग्राफ भी देखना है। सो अब आगे देखते हैं। ओके ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास जो हमें बढ़ना है वो है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में उसके वजह से कितनी पोटेंशियल होगी इनसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट पे एंड सरफेस पे, हमें फाइंड करना है। देखो आउटसाइड पॉइंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा वो हम देख लेते हैं, और फिर सरफेस पे भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। देखो केस अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट है हमारा R ग्रेटर देन कैपिटल R। सर R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए ये वाला हमारा यहां पे एक पॉइंट को मैंने कंसीडर किया। सोचो इस स्फीयर की वजह से यहां पे फील्ड कितनी है, क्या एक शेल की जितनी फील्ड होती थी उतनी ही फील्ड यहां पे एक स्फीयर की वजह से भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर दोबारा डिराइव करने की उसको जरूरत नहीं है। यहां पे अगर फील्ड देखा जाए, किसी पॉइंट पे अगर फील्ड देखा जाए यहां पे, तो फील्ड उतना ही है KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो सर अगर इनफाइनाइट से एक चार्ज को मैं लाता हूं, टेस्ट चार्ज को, तो उतने ही फील्ड के अगेंस्ट काम करना है हमें, तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही होगा। आपको इस पे कोई टेंशन नहीं लेना है, दोबारा आपको इसको डिराइव नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूं यहां पे, पोटेंशियल आउट पे दैट बिकम्स KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये है हमारा आउटसाइड पॉइंट पे, हमने इसको Q चार्ज दिया है, पॉजिटिव Q चार्ज दिया है। अच्छा जी, सो अब अगर मैं केस सेकंड लेता हूं, केस सेकंड R इज इक्वल टू R पे, मतलब सरफेस पे कितना होगा सर, तो स्मॉल r की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, कैपिटल R पुट कर दूंगा। तो हमारा किस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा सर। अरे आ रहे समझ? ओके आज कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्या? अभी तक नहीं हुई प्रिंटिंग मिस्टेक। तो KQ डिवाइडेड बाय हाउ मच, कैपिटल R हो गया। तो दिस पोटेंशियल एट सरफेस। नाउ सर इनसाइड पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम होगा? क्या इनसाइड पोटेंशियल, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल वैसा ही होगा जैसे शेल के केस में देखा था? नो सर, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे शेल के केस में फील्ड 0 थी। क्या एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में इनसाइड पॉइंट पे फील्ड 0 होता है? नो सर। तो हमें अब यहां पे फिर वही चीज इंटीग्रेशन के थ्रू से फाइंड करना पड़ेगा। तो वो नीट वाले क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे, बट जेई वाले इन रिजल्ट्स को समझेंगे, डेरिवेशंस को, इंटीग्रेशन को समझेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको बहुत ही अच्छे लेवल की इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। यहां पे तो बहुत सिंपल सा है, यहां पे वैसा कुछ नहीं है। नीट वाले रिजल्ट को याद रखेंगे, है ना, जो भी रिजल्ट्स हमने देखे उन रिजल्ट्स को याद रखेंगे, जेई वाले पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ केस 3 where R is less than कैपिटल R। इसी के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया। देखो सर, मैंने एक चार्ज को मूव करा, मुझे यहां पे पोटेंशियल फाइंड करनी है। कहां पे? पॉइंट ए पे पोटेंशियल फाइंड करनी है, और किसी एक पॉइंट का हमें पता होना चाहिए। तो मुझे बी पर का भी पोटेंशियल पता है, ये हमने सरफेस का ऑलरेडी लिखा है। तो
अगर मैं यहां से यहां मूव करा देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। सी हियर कैसे, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना है, E डॉट माइनस E डॉट dr माइनस E डॉट dr एंड डेल्टा V कितना होगा, मैं इनसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो फाइनली कहां तक जा रहा है, B तक जा रहा है और A से, तो VB माइनस कितना है, VA है, VB माइनस VA। ओके, सो नाउ VB माइनस VA माइनस टाइम्स E। सर सम आर डिस्टेंस पे सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, तो हमें ये बात पता है, और अगर नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखो, वहां से आपको समझ में आएगी। ओके, सो दिस इज KQR डिवाइडेड बाय R क्यूब dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, क्या इधर ही के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और क्या ये चार्ज यहां से इधर जाया जा रहा है, यस सर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगेन लिमिट पुट करना है सर, तो लिमिट में कहां से कहां, चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है, क्या A टू B तक मूव कर रहा है, तो A का लिमिट है R, टू कहां तक, कैपिटल R तक ले जाना है, R टू कैपिटल R मूव करा दिया। अगेन कुछ टर्म्स यहां पे कांस्टेंट है, KQ डिवाइडेड बाय R क्यूब का टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्या मैं उसको लिमिट से मतलब इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूं, तो बाहर ले लेता हूं, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस KQ डिवाइडेड बाय R क्यूब R2 कैपिटल R एंड RdR। RdR का इंटीग्रेशन ये आपको पता है, VB माइनस VA विच इज इक्वल टू R क्यूब R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R2 कैपिटल R। अच्छा, ये VB माइनस VA यहाँ पे माइनस KQ है तो VA माइनस VB लिख सकता हूं, ये प्लस हो जाएगा, तो VA माइनस VB, ध्यान देना इस पॉइंट पे, क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया, तो KQ डिवाइडेड बाई R क्यूब एंड ये हमारा 2 बाहर ले लिया, ठीक है। एनी डाउट्स, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, एंड ये R स्क्वायर, मैं VB की वैल्यू पुट कर देता हूं। VB कितना है सर, VB सरफेस पे क्या ये मुझे पता है, मुझे क्या VA ही फाइंड करना था, यस सर, इनसाइड पॉइंट पे तो VA ही कंसीडर किया है हमने, तो VA माइनस KQ डिवाइडेड बाई R विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को राइट साइड में ले जाओ, तो KQ डिवाइडेड बाई ट्वाइस R माइनस KQ R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस R क्यूब, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो दिस 3KQ डिवाइडेड बाई ट्वाइस R माइनस KQ R स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस R क्यूब। नाउ VA इज इक्वल टू, अरे बातें समझ आ रही है, यस आ रही है, वेरी गुड, तो मैं KQ डिवाइडेड बाई ट्वाइस R को कॉमन ले लेता हूं, तो KQ डिवाइडेड बाई ट्वाइस R को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या रह गया इनसाइड पॉइंट पे, देखो दिस 3 माइनस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो V आउट हमारा कितना मिल गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, V आउट V इन साइड पे हमें क्या मिल रहा है, V इन साइड पे हमें मिल रहा है KQ डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेकर, तो 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर,
ठीक है, सो दिस इज V इन, दिस इज V इन, इसको मैं V इन भी कह सकता हूं, VA। इनसाइड पॉइंट पे ये है हमारा। क्या बातें क्लियर है, समझ आ रही है बातें? के क्यू डिवाइडेड बाई ट्वाइस आर क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, वेयर दीज आर द कांस्टेंट बट r स्क्वायर इज व्हाट, r इज अ वेरिएबल, मतलब r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट जहां पे हमें क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल फाइंड करना था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर यहां तक तो हमने तीनों केसेस में क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल फाइंड कर लिया ना। इसका हमें फिर से क्या देखना है, इसका प्लॉट देखना है, इसका ग्राफ देखना है। तो एक बार ग्राफ को समझते हैं, फिर ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सी हियर द ग्राफ, ओके। सो ग्राफ इज, कुछ पॉइंट्स को मैं रहने देता हूं यहां पे, जो रिजल्ट्स हैं हमने फाइंड किए उन रिजल्ट्स को मैं यहां पे लिख देता हूं। केस 3 हमारा क्या था, केस 3 दैट वाज V इन, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई ट्वाइस R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो ये हमारे रिजल्ट्स हैं। अब इसके बेस पे हमें ग्राफ देखना है। तो ग्राफ कैसा होगा सर, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। देखो, ग्राफ बिटवीन V वर्सेस किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, V वर्सेस R की बात हो रही है, V वर्सेस R। सो सी हियर, तो मैं क्या करूंगा, फील्ड सॉरी पोटेंशियल, हियर पोटेंशियल, और दिस इज व्हाट, दिस इज R। तो सेंटर से R डिस्टेंस तक की मैं बात कर लेता हूं और R के बाद की बात कर लेता हूं। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मैं V एट द सेंटर की बात करूं कि सर उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, क्या ये जीरो होगा? नो सर, जीरो नहीं होगा। सेंटर पे, एट सेंटर, यहां पे लिख देता हूं, एट सेंटर, एट सेंटर, सेंटर पे हमारा कितना है, V एट द सेंटर इज इक्वल्स टू, जहां पे हमारा R क्या होगा, जीरो होगा, R जीरो होगा, VC सेंटर पे R की वैल्यू जीरो पुट करो तो कितना मिलेगा, दैट इज 3KQ डिवाइडेड बाय ट्वाइस R। सरफेस पे कितना है, KQ डिवाइडेड बाय R, मतलब यहां पे 1.5 है और यहां पे 1 है, मतलब क्या हो रहा है सर, सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो समवेयर यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब देखो सर, इनसाइड पॉइंट पे हमारा वेरी कर रहा है, ये रिलेशन देखो, ये रिलेशन क्या है, ये एक पैराबोला है, दिस इज अ पैराबोला एंड डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। माइनस R स्क्वायर, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस बिकम्स अ कांस्टेंट एंड माइनस सम कांस्टेंट इनटू R स्क्वायर, क्या एक पैराबोला की याद दिलाती है? क्या ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है? यस सर, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। तो सरफेस तक ये कैसा आएगा, सरफेस तक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला आएगा एंड जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, जैसे ही सरफेस पे पहुंचा, सरफेस पे, दिस इज एट सरफेस, यहां तक। उसके बाद ग्राफ कैसा चेंज हो रहा है, सरफेस तक तो ये वाला था एंड आउटसाइड में क्या है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है ना। तो इनवर्स रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ये रिलेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहां पे ये क्या करेगा, अपना ग्राफ नेचर को चेंज करेगा। यहां पे हमारा क्या है, पैराबोला है, दिस इज पैराबोला एंड ये क्या है, हाइपरबोला, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R एंड एट सरफेस
सरफेस की बात करो तो KQ डिवाइडेड बाई R, एंड सेंटर की बात करो जहां पे हमारा स्मॉल r क्या है, 0 है, ये है हमारा सेंटर, है ना, तो 0, तो दिस इज 3KQ डिवाइडेड बाई ट्वाइस R। तो मैक्सिमम पोटेंशियल इज एट द सेंटर, इस रिजल्ट को भी याद रखना। एंड सरफेस पे क्या है, KQ डिवाइडेड बाई R, एंड उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा और इनफाइनाइट पे जाकर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल्स, मतलब डिफरेंट हमने क्या लिए, शेल लिए, हमने एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, उसके केस में हमने क्या देखा, हमने पोटेंशियल देखे, हमने ग्राफ देखे, वो सारी चीजें हमने समझी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले कहा कि नीट वाले क्या करेंगे, इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे जो हमने रिजल्ट लिखा है, जेई वाले पूरी तरीके से चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके देन, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चीजें लेकर आऊंगा, नई चीजें लेकर आऊंगा। तब तक आप एंजॉय करिए, आप पढ़ाई को एंजॉय करिए, सेहतमंद रहिए। ओके देन, थैंक यू।